हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूल। इसमें हम जो मैच्योर ओव्यूल है इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, यानी कि जो ओव्यूल है उसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम ओव्यूल के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं कि फ्लावर जो होता है इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम से इसे डिनोट करते हैं। जो एंड्रोशियम होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो गाइनोशियम होता है वो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें जो कार्पल होता है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है, कार्पल के अंदर ओव्यूल पाया जाता है और इन्हीं ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फीमेल गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इसी ओव्यूल के अंदर, और जिसके कारण बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक, इसमें फीमेल गैमेट यानी कि एग का फॉर्मेशन होता है, जो कि बाद में फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा जैसे हम अब बात करें, जो गाइनोशियम होता है ये एक या एक से ज़्यादा फ्री और फ्यूज्ड कार्पल का बना हुआ होता है। कार्पल जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा फ्री या फिर फ्यूज्ड जो कार्पल्स होते हैं उसका बना हुआ होता है, और कार्पल के अंदर ओव्यूल पाया जाता है ना। अब कार्पल में के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो कि आप जानते ही होंगे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में। जो कार्पल होते हैं ये कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, ओवरी के ही अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि ओवरी से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि ओव्यूल क्या चीज़ है। आइए इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है और उसके पार्ट्स जो हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फ्यूनिकल्स या फिर फ्यूनिकुल्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल। ओवरी का स्टॉक या फिर हम कह सकते हैं डंठल जैसा स्ट्रक्चर, ओवरी का जो स्टॉक है जिसकी वजह से, जिसके हेल्प से ये ओव्यूल का जो स्टॉक है जिसके हेल्प से ये ओवरी के इंटरनल वॉल पर प्रेजेंट प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल। ओव्यूल का स्टॉक, जो ओव्यूल है उसका स्टॉक जिसकी वजह से या फिर जिसकी हेल्प से वो ओवरी के इंटरनल वॉल पर प्रेजेंट प्लेसेंटा के थ्रू ये जुड़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल या फिर फ्यूनिकुलस, है ना। इसके बाद आता है हाइलम वाला हिस्सा, यानी कि वो हिस्सा जिससे कि ये जो ओव्यूल है और फ्यूनिकल है इसके अटैचमेंट पॉइंट को, यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल जिस जगह पे अटैच हो रहे हैं, ये जो अटैचमेंट पॉइंट है फ्यूनिकल का और ओव्यूल का, उसे हम कहेंगे हाइलम। सेकेंड पार्ट हमारा, फर्स्ट ये फ्यूनिकल वाला पार्ट है, जिस मतलब ये वो डंठल वाला एरिया हो गया जिसकी वजह से वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है ओवरी के, और ओव्यूल और फ्यूनिकल के अटैचमेंट पॉइंट को, यानी कि जो जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं उसे हम कहेंगे हाइलम। नेक्स्ट आता है चैलेजा। चैलेजा कौन सा पार्ट होता है, न्यूसिलस। उससे पहले जानते हैं न्यूसिलस, क्योंकि जो चैलेजा होता है ये न्यूसिलस के जस्ट पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी कि माइक्रोपाइल एरिया के जस्ट अपोजिट वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं चैलेजा, और वो होता है न्यूसिलस के पीछे मौजूद। तो न्यूसिलस क्या होता है, ये ओव्यूल के सेंटर में पाया जाने वाला एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। ओव्यूल के सेंटर में पाया जाने वाला ग्रुप ऑफ टिश्यू है, काफ़ी सारे जो एक टाइप के टिश्यूज़ हैं आपस में मिल कर के एक ग्रुप बना लिए हैं, और वो टिश्यू किस तरीके के हैं, पैरेन्काइमेटस सेल से बने हुए हैं। पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं। इस न्यूसिलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है और पाया जाता है न्यूसिलस के अंदर।
न्यूक्लियस जो होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है, इसके अंदर ही एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं और डेवलप भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट इसकी जो लेयर है वो है इंट्यूगुमेंट। इंट्यूगुमेंट क्या होता है, जो ये जो न्यूक्लियस है पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ ये जो शीट है, इसको कवर किए हुए एक सेलुलर शीट होती है, ये बाहर की तरफ न्यूक्लियस को घेरे हुए जो सेलुलर शीट होती है उसे हम कहते हैं इंट्यूगुमेंट, जो कि ऑब्वियसली इस जो एम्ब्रियो सैक है उसको प्रोटेक्ट करता है। न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं इंट्यूगुमेंट। अब ये जो इंट्यूगुमेंट होता है जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक या फिर दो हो सकता है। अगर इंट्यूगुमेंट सिर्फ एक है, इंट्यूगुमेंट दो लेयर में डिवाइडेड होती है, आउटर इंट्यूगुमेंट जो कि बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ जो एक इंट्यूगुमेंट है उसे हम कहेंगे इनर इंट्यूगुमेंट। तो जनरली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक या दो इंट्यूगुमेंट पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में जैसे अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट प्लांट में जो गैमोपेटली ग्रुप होता है, डाइकॉट प्लांट के जो गैमोपेटली ग्रुप है इसमें मोस्टली जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं उसमें ये ओव्यूल सिंगल इंट्यूगमेंटेड होता है। गैमोपेटली ग्रुप के जो मोस्टली मेंबर होते हैं उसमें ओव्यूल, उसमें ये सिंगल इंट्यूगमेंटेड होता है, मतलब उसमें सिर्फ एक सिंगल इंट्यूगमेंट की लेयर पाई जाती है। इस वजह से हम इसे कहेंगे यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक सिर्फ एक ही इंट्यूगमेंट की लेयर पाई जाती है डाइकॉट के गैमोपेटली ग्रुप के मोस्टली मेंबर्स में, है ना, तो इसे हम यूनिटेगमिक कहेंगे। वहीं डाइकॉट के अगर हम पॉलीपेटली ग्रुप की बात करें तो ये बाई इंट्यूगमेंट होता है, तो इसे हम कहेंगे बाईटेगमिक। उसमें ये इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट दोनों ही पाए जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे बाईटेगमिक, यानी कि दो इंट्यूगमेंट से बना हुआ। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर थी इंट्यूगमेंट की। इसके बाद आता है आपका ओव्यूल का ये माइक्रोपाइल वाला हिस्सा। माइक्रोपाइल वाले हिस्से में क्या होता है, ये न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट होती है, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पर होती है, जो कि स्मॉल पोर की थ्रू होती है, की तरह होती है, स्मॉल पोर की तरह होती है। और ये स्मॉल जो छोटा सा जो पोर है, स्मॉल पोर, ये ट्यूब बनता है। ये इंट्यूगमेंट जो होता है ये बाकी हिस्सों को कवर किया होता है, और जो हिस्सा छूट गया होता है इंट्यूगमेंट से, वो जो हिस्सा है वो कहलाता है माइक्रोपाइल एंड, है ना। ये न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट हिस्से पर होती है, स्मॉल पोर लाइक होता है, और जहाँ पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट होता है, इस इंट्यूगमेंट ने बाकी न्यूक्लियस को घेरा हुआ है, और जिस हिस्से को उसने घेरा नहीं है, जहाँ पर इंट्यूगमेंट छूट गया है, वहाँ पे एब्सेंट है, वो एरिया होता है माइक्रोपाइल एंड। जनरली ये दोनों यानी कि इनर इंट्यूगमेंट और आउटर इंट्यूगमेंट दोनों से ही बनती है, या फिर कई बार एक ही इंट्यूगमेंट के थ्रू बनती है। अगर ये दोनों इंट्यूगमेंट यानी कि आउटर इंट्यूगमेंट और दोनों इंट्यूगमेंट दोनों के ही वहाँ पर एब्सेंट होने की वजह से बनी है, तो इसे हम कहेंगे एक्सोस्टोम। एक्सोस्टोम कहेंगे क्योंकि वहाँ पे दोनों ही इंट्यूगमेंट नहीं पाया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सोस्टोम। लेकिन अगर सिर्फ एक ही इंट्यूगमेंट पाया जाता है और उसके वहाँ पर माइक्रोपाइल एंड में एब्सेंट होने की वजह से बनता है, तो इसे हम कहेंगे एंडोस्टोम। ठीक है, इंट्यूगमेंट का वो हिस्सा जहाँ पर वो इंट्यूगमेंट नहीं पाया जा रहा है, एक स्मॉल पोर है न्यूक्लियस के जस्ट अपोजिट, वो हिस्सा कहलाता है माइक्रोपाइल। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं हाइपोस्टेट की। हाइपोस्टेट जो होता है ये सारे हमको ओव्यूल में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाइपोस्टेट वाला हिस्सा क्या होता है कि ओव्यूल में फ्यूनिकल से में जो वैस्कुलर बंडल पाया जा रहा है, फ्यूनिकल के वैस्कुलर बंडल से और एम्ब्रियो सैक, फ्यूनिकल से लेकर के एम्ब्रियो सैक तक के बीच में जो वैस्कुलर बंडल है, इसमें लिग्निफाइड सेल का ग्रुप मौजूद होता है, उसे हम हाइपोस्टेट कहते हैं। यानी कि फ्यूनिकल के वैस्कुलर बंडल से लेकर के एम्ब्रियो सैक के बीच में जो लिग्निफाइड सेल अगर मौजूद है अगर, तो उसे हम कहेंगे हाइपोस्टेट। ऐसा हमको लिलिएसी, जिंजीबरेसी,
यूफोरबिएसी, थिएसी, एपिएसी इन सारी फैमिलीज़ में देखने को मिलता है। लिलिएसी में, जिंजीबरेसी में, यूफोरबिएसी, थिएसी और एपिएसी इन सारी फैमिलीज़ में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखा ओव्यूल के बारे में। थैंक यू सो मच।